प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि संपत्ति पुण्य से आता है या प्रारब्ध से आता है? क्या राम नाम जपने से भी संपत्ति आता है या पुरुषार्थ से आता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, सबसे पहले जो संपत्ति आता है वो संपत्ति बेईमान का है कि ईमानदारी का है, पाप का संपत्ति है कि पुण्य का संपत्ति है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि ना संपत्ति किसके पास होने से कोई जरूरी नहीं कि वो संपत्ति एकदम अच्छा माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करके किसका गरीबों को लूट के संपत्ति कमा कर रखा है तो पाप का संपत्ति। बहुत सारे लोग को कत्ल करने का सुपारी लेते हैं, 5 लाख रुपए ले लो और उनको मार दो तो तुम 5 लाख रुपए देगा, वो भी पैसा कमा कर रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है आतंकवादी लोग बोलते हैं ले जाओ ये बम वहाँ पर लगा दो, फोड़ दो, अगर फूट गया मर जाए लोग तो आपको 10 लाख मिलेगा। तो बम लगा के भी लोग पैसा कमाते हैं। यानी झूठ छल कपट चतुराई बेईमान करके भी धन कमाया जाता है। ये दुनिया में जितने सब धनी देख रहे हैं सब बड़े ईमानदार और सब बड़े एकदम श्रीमंत एकदम सूचिमंत नहीं। उसमें कोई 100 में 1 मिलेगा जो एकदम ईमानदारी से धन कमाए हैं, बाकी सब बेईमान लोग को पाप से कमाया हुआ धन है सबका। इसलिए आप देख रहे हैं एक से एक नेता सब पकड़े जा रहे हैं, सब जेल जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बात हो रहा है जो ईमानदारी का धन, जो परिश्रम से कमाया हुआ अपने एकदम शुद्ध धन यीशु कहते हैं, वो धन के आता है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब भगवान कृष्ण ने भी कहा सूचनाम सिमद्दागे हे जग भ्रष्टम अभिजायते। जब कोई व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति कोई आधा भक्ति किया हो आधा उसका नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है जो भ्रष्ट है, तो उसको सूचनाम श्रीमंताम गे हे जो भ्रष्टम अभिजायते। कोई धनवान घर में मैं पैदा कराता हूँ लेकिन वो धन भी कैसे होगा? पवित्र धन, जहाँ पर ईमानदारी से कमाया हुआ धन, ऐसे धनी के घर में मैं जन्म देता हूँ। तो यहाँ पर जो है किस्मत पुण्य से जो धन आते आप बोलते हैं, पुण्य से धन नहीं यहाँ नहीं आता है, पुण्य जाकर किस्मत बनता है। यहाँ पर आपने कोई पुण्य कर्म किया तो अगले जन्म में आपकी किस्मत प्रारब्ध बनेगा, वही प्रारब्ध से जो है आपको फिर धन मिलेगा। यानी प्रारब्ध और पुण्य एक दोनों एक ही ऐसा है कि ना, ये पुण्य ही जाएगा प्रारब्ध बन के फिर धन मिलता है। तो जो प्रारब्ध में लिखा हुआ धन या पहले जन्म का पुण्य से मिला धन है वो कैसे मिलेगा? कोई ईमानदार जो धनी हो, अपार धन संपत्ति का मालिक हो और ईमानदार हो, पवित्रता से रहता हो, ऐसे घर में आपका जन्म हो जाएगा। तो जन्म होते ही वहां का सब संपत्ति एक साथ में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े श्रीमंत घर में जो भक्ति के साथ ईमानदारी से कमाई हुई धनी, उनके घर में अगर कोई जन्म लेता है तो समझ लो वो पहले का बहुत बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है, इसीलिए वहां पर जन्म लिया। जन्म होते ही करोड़पति, वो भी अच्छा धन का, काला धन नहीं, सफेद धन का। तो जो पुण्य कर्म इसी जन्म में करते हैं, अगली बार वो जन्म में वो किस्मत बनता है, फिर किस्मत से ऐसे अच्छे अच्छे घर में जन्म मिल जाता है। किस्मत से दूसरा जो है धन भी आता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं जंगल में, प्राकृतिक रूप से कोई ऐसे सोने का पत्थर या हीरा कहाँ जंगल में ऐसे पड़ा हुआ मिल गया जो प्राकृतिक रूप में हो, वो भी अपना पुण्य से किस्मत से मिलता माना जाता है।
काम पर जैसा वो जा रहे हैं, पैर का ठोकर लग गया, वहाँ पर खुदाई किए, एकदम सोने का भरा हुआ घड़ा निकल गया। ये सब आपकी किस्मत से, पुण्य से मिला। तो पुण्य से, किस्मत से संपत्ति जो मिलता है वो ऐसे मिलता है। अच्छा घर में जन्म हो जाएगा, या तो एकदम एक साथ में गड़ा हुआ धन कहाँ से इकट्ठा, इसे ईमानदारी का, सच्चाई का आपको प्राप्त हो जाएगा। अब कोई जो है दूसरे को ठग करके, लूट के, कत्ल करके 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख अगर कमा ले, तो वो किस्मत में था नहीं, वो पाप से कमाया हुआ धन है, उसका भोगना पड़ेगा, उसको पाप का पैसा है। और जो भीख मंगा बन के मांग रहे हैं, मेरे को दीजिए 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 कह करके, वो तो भीख मंगे हैं। वो लोग को जो है कोई पुण्य से नहीं आता है ना, कोई प्रारब्ध से आता है, उसको भीख मांग करके अपना जीवन कर रहे हैं, या पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जो आजकल कथाकार लोग कहो, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर मांगता है दूसरे से, मेरे को ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो वो भीख मंगा हुआ, वो मांगने वाले हैं, मांग करके अपना सब धन्य बन रहे हैं। दूसरा है क्या, पुरुषार्थ से धन प्राप्त होता है। हाँ, पुरुषार्थ से धन प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा। जैसे आप काम करने के लिए कंपनी में गए, दिन भर अपना ड्यूटी किया, फिर शाम को आए, महीना में आपको 20-25 हज़ार रुपये मिला, उससे अपना घर चल रहा है, ये पुरुषार्थ है। आप कर्म कर रहे हैं तो आपको अपना पगार मिल रहा है। कोई व्यक्ति और थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, कोई बड़ा कोई ऐसे व्यवसाय को, तो उससे थोड़ा और ज़्यादा धन मिल जाता है, अगर वो ईमानदारी से कर रहा है तो। लेकिन बड़े बड़े जो व्यवसाय है, जो अरबपति खरबपति बनते हैं, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के मालिक बनते हैं, वो सब भी पुरुषार्थ से नहीं है। पुरुषार्थ उसने खाली थोड़ा सा किया, लेकिन उसमें बेईमान का काम फिर घुसेड़ दिया। क्योंकि ना, बिना बेईमान किए कोई अरबपति खरबपति नहीं बन सकता है। मान लीजिए किसने तेल का फैक्ट्री डाल दिया, तेल बना के बेचने का, पहले तो ईमानदारी दिखाएंगे, लेकिन जैसे सब चलना चालू हो जाएगा, लोग खरीदना चालू कर देंगे, फिर उससे मिलावट करके, ठग करके पैसा कमाना चालू कर देंगे। तो आपने पहले पुरुषार्थ किया, कुछ तेल का जो है व्यवसाय खोला, तो आपको जो है कुछ मिला, लेकिन लालच में आ करके फिर मिलावट करना चालू कर दिया, तो उससे जो पैसा और ज़्यादा आया, तो वो सब बेईमानी का धन है, वो पुरुषार्थ से नहीं, पाप का धन आया। अब बिना झूठ छल कपट किए, बिना जो है कुछ मिलावट किए, कुछ इधर उधर किए, कोई अरबपति खरबपति बनता नहीं है। जितने अडानी अंबानी कहो, चाहे जो भी बड़े बड़े सेठ जो अरबपति खरबपति से कहो, ये सब जितने सब है, कभी ये लोग बिजली बिल बढ़ा देंगे, कभी पेट्रोल डीजल का ये बढ़ा देंगे, कभी कुछ अपना जो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपना सब करके इससे पब्लिक से सब पैसा लूट के अपना बड़े बने हैं। जितने सब नेता लोग हैं, सब 1000-1000 करोड़ के मालिक है, ये सब भी सब जनता का पैसा लूट करके इधर उधर करके सब रखे हैं। क्योंकि ना, नेता लोग को पगार तो 50,000, 1 लाख मिलता है, तो 1000-1000 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनके पास अगर देखो उनके कितना प्रॉपर्टी है, तो ज़्यादा 2-4 लाख रुपया होगा, नहीं तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री हो के देश का। बाकी सब लोग के पास 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, तो कहाँ से आया? तो पुरुषार्थ से इंसान थोड़ा मोड़ा पैसा कमा सकता है, अरबपति खरबपति नहीं बने। वो मिलावट करेगा, कुछ ना कुछ बेईमानी करेगा, कुछ ना कुछ 2 नंबर काम करेगा, तब यह करोड़पति बनता है। इसीलिए पुरुषार्थ से वो संपत्ति आय माना जाता है। ज़्यादा करके आपको झोपड़पट्टी में देखा जाएगा, ये जो छोटे मोटे मध्यम वर्ग में देखा जाएगा, अपना ड्यूटी करते हैं, दिन भर 40,000, 30,000, 50,000 मिलता है, उससे अपना जीवन चला रहे, ये सब प्राय पुरुषार्थ से धन मिलता है। बाकी पुरुषार्थ से कोई अरबपति खरबपति नहीं बनता है। अगर अरबपति खरबपति बनना है तो 2 नंबर काम करना होगा। और जो बात आपने कहा, राम नाम से भी क्या धन आती है? देखो भाई, राम नाम जपने से पहले तो धन नहीं आएगा,
पुरुषार्थ करोगे तो आज ही करोगे तो महीना भर में पगार मिल जाएगा। हाँ, पुण्य करोगे तो अगले जन्म में जाकर मिलेगा, किस्मत बन के। लेकिन राम नाम जपने से तुरंत नहीं मिलेगा। राम नाम जप अगर आप करोगे, पहले तो आप वैराग्य होगा मन में, संसार से तो वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, विवेक जगने लगेगा, ये संसार मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है, ये सब झूठा है, इस प्रकार भाव आ जाएगा। धन के प्रति, संपत्ति के प्रति वैराग्य जगेगा। उसके बाद जो है, जैसे आप भजन करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, भक्ति आपका बढ़ता जाएगा। भगवान आपको ये भक्ति को स्वीकार कर लिए हैं, आपका भक्ति परिपक्व है। अगर आपके मन में कोई ऐसा अच्छा काम करने की इच्छा है कि हम मंदिर बनाएंगे या कुछ आश्रम बनाएंगे, कुछ या समाज का काम करेंगे, या कुछ जो है हरिनाम संकीर्तन या सत्संग का कोई व्यवस्था करेंगे, ऐसा अगर मन में कुछ हो तो भगवान जो है कृपा करके, अपनी तरफ से कृपा करके, वो किस्मत में नहीं होगा कि कोई पुण्य या कुछ नहीं हो, भगवान अपनी तरफ से राम नाम जप के प्रभाव से कृपा करके जो है भक्त को कुछ संपदा दे देते हैं, जिससे कि वो संपत्ति से वो मंदिर निर्माण करेगा, उससे हरिनाम संकीर्तन करेगा, उससे कुछ और ही भक्ति संबंधी कार्य करेगा, अपने लिए आश्रम बनाएगा या संतों की सेवा में लगाएगा, ये सब जो है करेगा। ये बहुत दिन के बाद भक्ति करते करते करते, नाम जपते जपते जब पूरी तरह से भगवान का भक्त बन जाता है, 10 साल 5 साल 20 साल, भगवान जब देखते हैं हाँ ये पूरा हमारा नाम जप में, मेरा भक्ति में एकदम डूब गया है, तब ऐसे भक्त को कभी 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 कृपा करके भगवान जो है थोड़ा मोड़ा इसे दे देते हैं, जिससे कि वो उससे उसका जीवन चर्या चले और उनके आश्रम फाश्रम जो बनाए हैं उससे चले। इस प्रकार थोड़ा मोड़ा कृपा कर देते हैं। जैसे हमारे सुदामा को भी भगवान थोड़ा कृपा कर दिया था, और विभीषण को जो है, सुग्रीव आदि को। तो कहने का मतलब ये है, राम नाम जप से सारा संसार मिल जाएगा, इस बात नहीं है, लेकिन वो पहले कुछ नहीं मिलेगा। इसको जप करते 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 भगवान को जब रिझ जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान अपना लेंगे, फिर देखेंगे इसको क्या चाहिए, जो मांग रहा है इनके लिए ठीक है कि नहीं, ये भी देखेंगे। बहुत प्रकार सोच समझ करके तब भगवान जो है भक्त को धन देते हैं। और भक्त को जब धन मिलेगा, उसी से संत की सेवा, मंदिर निर्माण, आश्रम निर्माण, ये सब भक्ति संबंधी हरिनाम संकीर्तन ये सब होगा। भगवान की दिया हुआ संपत्ति से कोई दवाई नहीं बनेगा, कि कोई ब्रिज नहीं बनेगा, कि कोई और दुनियादारी सब काम नहीं होगा। भगवान के दिया हुआ संपत्ति से सब भक्ति संबंधी कार्य होता है। तो ये राम नाम जप से तो सब कुछ मिल जाएगा, ब्रह्मांड मिल जाएगा। वो तो लिखा है, तुली अष्ट सिद्धि अणिमादिक पाए, राम नाम जपत लाए, हो सिद्ध अणिमादिक पाए। भगवान का नाम इतना महिमा, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान दे देंगे, तो क्या नहीं मिल सकता है। लेकिन आप बोलोगे आज ही मैं 100,000 नाम जप लिया मेरे को धन मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता है। ये बहुत, जैसे कोई आप लोग भी संसार में भी परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ 1 महीना करने के बाद, 1 महीना के बाद पगार मिलता है। पुण्य करते हैं तो 1 जन्म के बाद मिलता है, प्रारब्ध बन जाता है। ऐसे ही राम नाम जपने से 8 साल 10 साल 20 साल कुछ भी हो सकता है। ऐसे बीतने के बाद जब भगवान की कृपा होती है कि हाँ इनको चाहिए धन, इनके लिए धन नुकसान नहीं है, ये धन को लेकर के भगवान मेरे भक्ति में लगाएगा, हरिनाम संकीर्तन में लगाएगा, पूजा पाठ में लगाएगा, तब जाकर भगवान कृपा करके देते हैं। अगर ऐसे ही कोई मांग करके किधर से धन ऐसे पब्लिक से ले रहा है, तो कोई भगवान की कृपा नहीं है। आजकल बहुत सारे कथाकार सब मांग मांग के पैसा ले लेंगे, अन्न क्षेत्र खोल देंगे, वृद्धाश्रम खोल देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, बोलेंगे भगवान की कृपा से मिल रहा है। भगवान की कृपा से कोई हॉस्पिटल और वृद्धाश्रम नहीं खोला जाता है, मंदिर निर्माण होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, भगवान की भक्ति संबंधी सब कार्य होते हो, वो भगवान की कृपा का संपत्ति माना जाता है। ये दुनियादारी में भगवान का संपत्ति नहीं लगाया जाता है। हमारे देश में कितने मंदिर है जो कि जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, कितने ऐसे संत साधु महात्मा है
जो कि उनके आश्रम में खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है। हाँ, ये सब की सेवा करे, ये लोग ये सब कार्य में लगावे, मंदिर का जीर्णोद्धार करे, ये सब कार्य भक्ति संबंधी कार्य में अगर लग रहा है तो समझ लीजिए भगवत कृपा से ये मिला संपत्ति भगवत कार्य लग रहा है। अब ये राम नाम जप से जो संपत्ति मिलेगा ये बहुत समय लगेगा, और जब मिलेगा भगवत कृपा से बढ़िया से मिलेगा, अखंड मिलेगा। और वो कल्याण करने वाली ही मिलेगा। तो आपने पूछा था पुरुषार्थ से भी संपदा मिलता है। हाँ, पुरुषार्थ से मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मिलता है जीवनचर्या के लिए। पुण्य से किस्मत से मिलता है। हाँ, पुण्य अगर आपने किया है, अगली बार आज से कोई शुद्ध पवित्र घर में जन्म हो जाएगा जहाँ करोड़ संपत्ति हो, या सोने का घड़ा कहाँ मिल जाएगा, या कोई गड़ा हुआ संपत्ति कहाँ मिल जाएगा। इसे इस प्रकार किस्मत से भी मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है, और हरिनाम जब से मिलता है। इसका भेद को पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। खाली संपत्ति मिल जाना ही बड़ा चीज़ नहीं है। वो संपत्ति पाप का संपत्ति है कि पुण्य का संपत्ति है, बेईमान का संपत्ति है कि ईमानदारी का संपत्ति है, ये भी जानना जरूरी है। अगर शुद्ध संपत्ति है तो समझ लो हमारा भाग्य में आया है जो संपदा हमारा कल्याण करने वाला, और पाप का संपत्ति है तो आज भ्रष्ट कर देगा। जय श्री राम।